नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और इस खास वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस का जो शर्मनाक चेहरा था वो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस किसान बिल को लेकर अलग अलग तरह की बातें जो कर रही है, उन सारी बातों की हकीकत हम आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून बिल को लेकर जो कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से पंजाब सरकार लगातार इस बिल को काला कानून बता रहे हैं, किसान के विरोध में बता रहे हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में इस पूरे बिल को लेकर जो पंजाब सरकार की जो राजनीति है उसके बारे में पूरी पटकथा जो उनकी वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए कानून बिल को लेकर जो पंजाब सरकार, जो पंजाबी जो किसान है वो इस कानून बिल का जो विरोध कर रहे हैं, आपको बता दें इससे पहले कि पंजाब ने खुद सबसे पहले किसानों को सजा देने वाला कानून खुद लागू किया हुआ है, जिसकी हकीकत आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने 2013 में किसानों के खिलाफ जेल व 5 लाख का जुर्माना वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल लाकर किसानों की कमर पहले से ही तोड़ दी है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने बिना किसी सजा के ऐसे प्रावधान का बिल जो किसानों के हित में लेकर आई है, पंजाब सरकार उसको आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही है, बजाय अपने द्वारा लागू किए गए बिल को समझने की जगह। तो वाकई इसकी हकीकत आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो 5 लाख का जुर्माना वाला जो ये कानून है जो पंजाब में पहले से ही लागू है, पंजाब सरकार ने लागू किया था, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के स्वर सामने नहीं आए। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने कृषि कानून बिल जो कि वाकई किसानों के हित में है, बिना किसी सजा के प्रावधान का बिल है, इसको लेकर लगातार जो कांग्रेस है, जो पंजाब सरकार है, वो किसानों को, जनता को बरगलाने में लगी हुई है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको ये भी बता दें कि जो किसानों को कमर तोड़ने वाला जो बिल है, इसका विरोध कहीं नहीं हो रहा, लेकिन जब कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो को मोदी सरकार ने पूरा कर दिया और वो भी बिना किसी सजा के, तो कांग्रेस को पता नहीं क्यों मिर्चों लग गई, जिसको लेकर उसकी बानगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और अब हम आपको पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून में जो सजा का प्रावधान है, आखिर क्या ये प्रावधान है, क्या ये बिल है, क्या ये एक्ट है, इसके बारे में आपको हम जरा थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल तत्कालीन प्रकाश सिंह बादल सरकार ने 2013 में पंजाब फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पारित किया था, और इस एक्ट के तहत करार करने वाली कंपनी या किसान में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ता है तो 1 महीने की कैद की सजा हो सकती है, और व्यापारी के लिए 1 महीने की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों प्रावधान उस पर लागू हो सकते हैं। और इस जुर्माने की राशि 10 लाख रुपए तक भी बढ़ाई जा सकती है। और अगर किसान ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे भी न्यूनतम 5,000 रुपए जुर्माना होगा, जिसे 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप देखिए कि ये जो पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून था, इस पर किसी का ध्यान फिलहाल नहीं गया, जो कि इससे पहले लागू हो चुका है और लगातार किसान की कमर तोड़ने वाला ये कानून है, क्योंकि इसमें सजा के साथ जुर्माना का भुगतान भी करना जरूरी है। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मोदी सरकार ने खुद ही, जो कांग्रेस पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा करती थी कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसानों के हित में कोई बिल आए, एमएसपी को माफ किया जाए और कोई प्राइवेट कानून आए, और अब जब मोदी सरकार इस तरह के कानून को लेकर आई है तो पता नहीं क्यों कांग्रेस लगातार बौखलाई हुई है और तरह तरह की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसको लेकर हकीकत जो है कांग्रेस की आज पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि जो ये प्रावधान है इसमें किसानों को सजा तो होगी, इसके अलावा जुर्माना भी देना होगा। और वहीं दूसरी ओर केंद्र के कृषि कानून में किसान को सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस की जो ये मूर्ख राजनीति है, जो सिर्फ और सिर्फ वो लगातार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जो इस तरह के हथकंडों को अपना रही है, वो निराधार है, क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब के जो किसान है, जो बड़े बड़े ट्रैक्टरों को लेकर यहाँ पर दिल्ली पर चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस प्रदर्शन को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि उनकी खुद की सरकार ने उन्हीं के लिए उनकी कमर तोड़ने वाला कानून पहले से ही लागू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से वो सड़क पर हैं, सरकार के खिलाफ देश विरोधी जो नारे वो लगा रहे हैं, वो वाकई शर्मनाक है और जाहिर ही करता है कि आपको इस कानून से कोई मतलब ही नहीं है, आपको इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आपको वाकई इस कानून से कोई दिक्कत होती तो आप पहले पंजाब में हंगामा करते, आप पहले पंजाब सरकार से सवाल पूछते, आप जो पंजाब सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट बिल लाए हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करते। लेकिन आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है।
है, क्योंकि आपका जो मानसिक लेवल है वो एक अलग अलग दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि को खराब करना है, भारत को एक दंगों वाला देश बनाना है और बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ भारत की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको तोड़ने का काम करना है। तो वाकई ये बेहद शर्मनाक है, जिसको लेकर आपको ये भी बता दें कि कृषि मंत्री तोमर सिंह ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने पंजाब सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए उन्हीं के कानून के बारे में उनको जानकारी दी। इस दौरान संसद में केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री ने साफ तौर पर इन्हीं के प्रावधानों के कारण पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को लेकर कृषि कानूनों के कांग्रेस के विरोध पर कई सवाल उठाए हैं। और हकीकत यही है कि अगर पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तुलना केंद्रीय कानून की जो बिल अभी आया है उससे की जाए तो कांग्रेस व अकाली दल जो है उसका जो विरोध है वो एकदम निराधार है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार लोगों को बरगलाने का यहाँ पर काम कर रही है। और अभी यहाँ पर कांग्रेस का जो चेहरा बेनकाब हुआ है ये सिर्फ पहली खबर नहीं है, हम आपको एक और खबर बताने जाए जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया अभी कि किस तरीके से पंजाब सरकार जो कानून लेकर आए थे उस पर कांग्रेस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और अब एक और जो खुद कांग्रेस ने 2010 में, आपको बता दूं कि मैं शशि थरूर ने कृषि कानून को लेकर जो ट्वीट किया था उसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने आज रिट्वीट करते हुए उन्हें बताया कि ये आप ही का कानून आप लाना चाह रहे थे, जो हमने वो काम कर दिया, तो अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है। और इसको लेकर जिस तरीके से जो ट्वीट वार अब शुरू हो गया है इस पर भी एक बार फिर से कांग्रेस का जो भ्रमित चेहरा है वो सामने आया है, जिस पर आपको बता दें कि शशि थरूर ने प्रकाश जावड़ेकर को जवाब देते हुए एक बार फिर से अपनी नाकामी दिखाते हुए क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में लिखा कि भाई क्या मेरे ट्वीट में एमएसपी को हटाने या होल्डिंग की अनुमति देने के लिए ईसीए में संशोधन करने का जिक्र है, या आप किसानों की मांग से अवगत नहीं है। निश्चित रूप से सूचना और प्रसारण मंत्री के लिए इस तरह ब्रॉडकास्टिंग मिनी फॉर्मेशन को रोकना बेहतर होगा। तो प्रकाश जावड़ेकर को शशि थरूर ने दोबारा यह जवाब दिया। आपको बता दें कि 2010 की यह बात है जब शशि थरूर ने खुद ये कहा था कि कृषि कानून को लेकर बिल आना चाहिए, सभी जगह पर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए ताकि किसानों को उनका फायदा सीधे तौर पर मिल सके। लेकिन जब अब मोदी सरकार ने ये किसानों को फायदा देने के लिए कृषि कानून बिल लेकर आई है तो अब एक बार फिर से कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। लगातार वो अपने खुद के बयानों को भूल गई है। और इसी तरीके से आपको ये बताना हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने शब्दों पर कभी नहीं रहती, ये इसकी सीधी बानगी है कि क्यों बार बार कांग्रेस लगातार अपने बयानों से बार बार बैकफुट पे आ जाती है, अपना कोई अस्तित्व उसका पहले से नहीं है। और लगातार इस तरह की बयानबाजी जो है वो एक बार फिर से कांग्रेस को पूरी तरीके से निराधार प्रदर्शित करती है। और यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने केरल में जो सचिन तेंदुलकर की फोटो के साथ जो भारत रत्न का अपमान किया है, क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को जिस तरीके से अपमानित किया गया, इसको लेकर भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों अब लिया जा रहा है। जगह जगह कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो असली चेहरा है, जो जिस तरीके से उनके जो तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान की भाषा ही समझ आती है, उन्हें अगर कोई कृषि कानून का समर्थन करता है तो उन्हें समझ नहीं आता और इसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। जिसको लेकर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कांग्रेसियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर जो सचिन तेंदुलकर का अपमान किया गया है तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर यह सवाल पूछा है कि महाअघाड़ी विकास इसे कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मराठी होने का दम भरते हैं जो महाराष्ट्र की सरकार है, और जब एक मराठी पर आंच आ रही है, जब सरेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका अपमान किया जा रहा है, भारत रत्न जो आपने खुद दिया था उसको जो धूमिल किया जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, इसका आप जवाब दीजिए। क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है कि आप खुद ही पहले किसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे भारत रत्न देते हैं और अब जब आपकी बात नहीं चल रही, जब आपकी दाल नहीं गल रही तो आप खुद ही अपने शब्दों को वापस लेते हैं। आप इस तरीके से भारत रत्न का सार्वजनिक तौर पर अपमान करते हुए वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर साफ तौर पर किसानों के विरोध को लेकर इंटरनेशनल हस्तियों के बयान आने के बाद सचिन तेंदुलकर ने जो ट्वीट किया था, जिससे कि देश में एकजुटता रहने की बात कही गई थी, ये युवा कांग्रेस को पसंद नहीं आई और केरल में यूथ कांग्रेस ने सचिन
तेंदुलकर के विरोध में उनके पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और इसी को लेकर फडणवीस ने महाअघाड़ी विकास के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछा कि अब आप क्यों मराठी के प्रतिष्ठा पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अब आप क्यों पीछे हट रहे हैं। वैसे तो आप लगातार मराठी के सम्मान की बात करते हैं और अब वो सम्मान आखिर कहाँ गया। जब आपके ऊपर बात आ रही है तो आप क्यों आखिर चुप हैं। इसको लेकर कई तरीके के निशाना उन्होंने साधा है। और आपको बता दें कि साफ तौर पर पूर्व सीएम फडणवीस ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता भारत रत्न और मराठा प्राइड सचिन तेंदुलकर के अपमान को बर्दाश्त करेंगे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जिसको लेकर वाकई अब आपने देखा कि कैसे कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों के नाम पर, तथाकथित किसानों के नाम पर जो कांग्रेस पूरे देश की शांति को भंग करने का जो उसने पूरा प्लान रचा था, जो पूरा षड्यंत्र रचा था, वो पूरी तरीके से नाकाम अब हो चुका है। क्योंकि अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कांग्रेस की पूरी तरीके से पोल खुल गई, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद के बयान जो दे रही थी अब उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। और ये वाकई बहुत शर्मनाक है कि जब आप एक देश की पार्टी होने का जब दावा करते हैं और उसी देश को आप खोखला करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसे तोड़ने की आप बात करें, तो ये कौन सी देशभक्ति है। अब आपकी ऐसी देशभक्ति पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर जो देश की जनता है वो लगातार गुस्से में है, लगातार उसके अंदर एक बदले की आग चल रही है। क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार जो खालिस्तानी लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में वाकई चाहे राहुल गांधी की बात हो, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, चाहे मायावती की बात हो, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, चाहे ममता बनर्जी की बात हो, जो लगातार तथाकथित देशभक्ति होने की बात तो करते हैं, लेकिन इन प्रकरण को देखते हुए वाकई आपकी छवि को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या वाकई आप देशभक्त होने का नाटक जो कर रहे हैं आखिर ये कब तक करेंगे। क्योंकि अब जो है सार्वजनिक स्तर पर आपकी पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है और कांग्रेस का जो शर्मनाक चेहरा था वो पूरी तरीके से सबके सामने अब बेनकाब होकर सामने आ चुका है।